दोस्तों, एक समय बंगाल की दीदी कहलाने वाली नेता आज पूरे देश के लिए सरदर्द बन चुकी है और दीदी के लिए एसआईआर उनके लिए सरदर्द बन चुका है। क्या ममता की राजनीति पर अब जनता के भरोसे भारी पड़ गया है? आज का ये एपिसोड सिर्फ एक नेता की नहीं बल्कि उस भरोसे की है जो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य जिसने देश को संस्कृति, कला और बुद्धिजीवियों की पहचान दी और इसी बंगाल से उभरी एक मजबूत नेता जिसका नाम था ममता बनर्जी। एक समय था जब ममता को गरीबों का मसीहा कहा जाता था, गरीबों का आवाज कहा जाता था। वो महिला सड़कों पर संघर्ष करती थी, जो आम जनता के लिए लड़ती थी, जिसे लोग दीदी कहकर अपना मानते थे। लेकिन आज वही दीदी कई लोगों के लिए सिर का दर्द बन चुकी है। आखिर ऐसा क्या हुआ? क्यों बदली ये छवि? क्या ये सत्ता का असर है या फिर राजनीति का खेल? जब 2011 में ममता बनर्जी ने वामपंथी सरकार को हराकर सत्ता हासिल की तो पूरे बंगाल में एक उम्मीद की लहर थी। लोगों को लगा अब बदलाव आएगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा और राज्य तरक्की की नई ऊंचाइयों को छुएगा। लेकिन धीरे धीरे ये उम्मीद सवालों में बदलने लगी। 15 साल हो चुके हैं ममता बनर्जी को। पहला सवाल कानून व्यवस्था को लेकर है। बंगाल में लगातार बढ़ती हिंसा, बंगाल में लगातार बढ़ती हिंसा, राजनीतिक टकराव और चुनावों के दौरान होने वाली झड़पें और चुनाव के बाद होने वाली जो पोस्ट इलेक्शन हिंसा है, इसके चलते लोगों को पलायन भी करना पड़ा। ये सब क्या दिखाता है? क्या ये वही बंगाल है जिसकी कल्पना लोगों ने की थी? ऐसा लगता तो बिल्कुल नहीं है दोस्तों। दूसरा सवाल तुष्टीकरण की राजनीति। ममता सरकार पर बार बार आरोप लगे कि उन्होंने वोट बैंक की राजनीति को प्राथमिकता दी। त्योहारों से लेकर प्रशासन तक हर फैसले में राजनीति की झलक दिखाई देने लगी। क्या एक मुख्यमंत्री का काम सिर्फ वोट बैंक संभालना है? देश राज्य की प्रगति से उसका कोई लेना देना नहीं है? क्या उसका काम पूरे राज्य को एक समान रूप से बढ़ाना नहीं है? तीसरा सवाल भ्रष्टाचार के आरोप। ऐसी उम्मीद नहीं की जा रही थी कि ममता बनर्जी जैसी जुझारू नेता और उनकी पार्टी ऐसे भ्रष्टाचार में फंस जाएगी। पार्थ चटर्जी का घर जिसमें नोटों के ढेर मिले थे, उस सबको याद ही होगा दोस्त। शिक्षक भर्ती घोटाला और अन्य वित्तीय विवाद, सरकार के चेहरे कई बड़े बड़े आरोपों से घिरे। और जब जनता ने जवाब मांगा है और उन्हें सिर्फ क्या मिला है? सिर्फ बयान मिला है, स्पष्टीकरण मिले। ईडी और सीबीआई सरकार के पीछे पड़ी है क्योंकि घोटाले ही इतने बड़े बड़े हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ आरोपों की नहीं है दोस्तों, ये कहानी है उस भावनात्मक जुड़ाव की जो धीरे धीरे टूट रहा है, जो आज से 15 साल पहले जुड़ा था। एक समय था जब लोग ममता के लिए सड़कों पे उतर के नारे लगाते थे, उनके समर्थन में रहते थे। आज वही लोग सोशल मीडिया पर ममता से सवाल पूछ रहे हैं, उनकी नीतियों पर बहस कर रहे हैं, क्योंकि तुष्टीकरण की नीति कितने दिन और कब तक चलेगी दोस्त? क्या लोगों द्वारा ममता से सवाल पूछा जाना बदलाव का संकेत है? राज्य में जनता अब जागरूक हो चुकी है। ममता बनर्जी की राजनीति हमेशा ही आक्रामक रही है। उन्होंने कभी भी अपने विरोधियों को आसानी से नहीं छोड़ा। लेकिन सवाल यह है कि यही आक्रामकता अब उनके खिलाफ हो रही है तो उनका सर दर्द हो रहा है। जब एक नेता जनता की आवाज बनती है तो वो महान नेता बन जाता है, लेकिन जब वही नेता जनता की आवाज को दबाने लगे तो सिर दर्द बन जाता है जनता के लिए। और ममता बनर्जी के साथ यही हो रहा है दोस्तों। आज बंगाल के कई लोग ये महसूस कर रहे हैं कि उनकी आवाज सुनी नहीं जा रही है, उनके मुद्दे राजनीतिक शोर में दब के रह गए हैं। लेकिन पूरी तस्वीर क्या इतनी ही नकारात्मक है? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी के कुछ काम भी हैं। जैसे योजनाएं शुरू की थी महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए सहायता, लेकिन जो केंद्रीय सरकार की योजनाएं हैं उसको लागू न करना और वहां की जनता को इससे मरहूम रखना, ये सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। और लोगों को यही चीजें कोस रही है कि ममता बनर्जी ने हमारे साथ अन्याय किया है। राजनीति में छवि बनाना आसान नहीं होता दोस्तों, और उसे बनाए रखना तो उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। ममता बनर्जी ने अपनी छवि तो बनाई संघर्ष से, मेहनत से, लेकिन आज वही छवि खतरे में पड़ गई है। एक बुजुर्ग महिला जो ममता बनर्जी को अपनी बेटी कहती थी, आज वही कहती है कि दीदी बदल गई है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है दोस्तों, ये उस भरोसे की आवाज है जो अब टूटने लगा है। तो क्या ममता बनर्जी सच में लोगों के लिए सरदर्द बन चुकी है? और ममता के लिए सबसे बड़ा सरदर्द तो एसआईआर है। एसआईआर में इलेक्शन कमीशन और उसके जो कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार जी, उससे 36 का आंकड़ा हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में मामले चल रहे हैं, लेकिन उधर से भी ममता बनर्जी को कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है दोस्त। लेकिन एक बात जरूर साफ है, जनता अब सवाल पूछ रही है और जवाब चाहती है दोस्त। आपको क्या लगता है कि ममता बनर्जी की राजनीति सही दिशा में जा रही है या सच में वो
सिर का दर्द बन चुकी है। जो भी आपकी राय है आप कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये इलेक्शन आने वाला है और ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार अभी तो ममता के लिए सरदर्द हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद क्या सचमुच ये सर्द ममता को सत्ता से अलग कर देगा? ज्यादा टाइम नहीं है दोस्तों, जो भी आपको लगता है कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। धन्यवाद।